नमस्ते, प्रणाम। सभी भाइयों का इस सत्र में स्वागत है। आज 22 जून 2020। कल ही हमने जागतिक योग दिवस बड़े उल्लास से उत्सवपूर्ण मनाया। अपने अपने घरों पे योग किया और कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में योग को किया। इस उत्सव को हम बहुत उल्लास से मनाया है, किंतु इस योग को जीवन में सातत्य से चलाना है। सचिन कामटे जी, आपका स्वागत है इस सत्र में। तो कुछ मिनटों का ध्यान कर लें। उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, ज्ञात और अज्ञात, जिन्होंने मानव जाति और मानवोत्तर प्राणियों के हित में काम किया, ऐसे सभी को स्मरण करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए, आचार्य श्री को नमन करते हुए, उन सभी योद्धाओं को प्रणाम नमन जिन्होंने योग के क्षेत्र में अपने जीवन को दिया, योग के प्रचार प्रसार में अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं। ऐसे सभी को नमन, स्मरण, प्रणाम करते हुए हम सातत्य से योग की धारा को बहाते रहेंगे। योग ही रंगराव साळुंखे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। योग की धारा बहती रहे, हम योग करते रहें और फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। दीपक डामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। चंद्रकांत निमन्यवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। तो हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी देखेंगे और कुछ प्राणायामों का अभ्यास, और उसी के साथ में ध्यान, मेडिटेशन। नित्य नियम से हम कोशिश करेंगे 7 से 8 के बीच में एक 30-35 मिनट हम आपस में मिलें। जितने लोग लाइव आ सकते हैं वो सब लाइव आएँ। उसके बाद भी जो देखते हैं वो लोग भी उत्साह बढ़ाते रहें। गणेश साळुंखे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये गर्दन के जॉइंट्स होते हैं, कंधे के जॉइंट्स होते हैं, इन सब को मूवमेंट्स देने की प्रक्रिया को हमको करना है, तो जिसको हम छोटे छोटे या सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो ये सभी सूक्ष्म व्यायाम मैक्सिमम खड़े होकर, बैठकर किए जाते हैं, और कुछ आसनों का अभ्यास, ये चीज़ों का हम प्रयत्न करने वाले हैं। तो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए हम खड़े होते हैं। पैरों में ठीक से डिस्टेंस ले लें और सीधा बिल्कुल ऐसे खड़े जाएं। पहले गर्दन को घुमाएंगे एकदम सा गोल सा, बिल्कुल सीधे खड़े। मान फिरवून घ्यायची आपल्याला गोल। गर्दन के जॉइंट से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि 5 बार ऐसी घुमा ली जाए, उसके उल्टा 5 बार घुमा ली जाए, दोनों दिशाओं में घुमा ले 5-5 बार। थोड़ी सी चक्कर आती है तो आंखें बंद रखें। जिन्हें कोई चक्कर नहीं आती है वो आंखें खुली रखकर कर सकते हैं। ये पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में आगे पीछे डालें, सांसें चलती रहे, नीचे डालें, वापस ऊपर, 2 से 3 बार कर लें। 2 से 3 बार कर लें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। साइड में करें। चलो, साइड में डालें।
उसके बाद कंधों को आगे पीछे घुमाना है इस तरीके से। दोनों दिशाओं आगे पीछे। उसके उल्टा भी। दोनों हाथ एक साथ घुमाएंगे, दोनों हाथ कंधों को हम घुमा रहे हैं। उसके उल्टा तेज भी घुमा सकते हैं। سرتان بناوی خداوندی جوانی و سروشت عزیزان و خوشویستان ام کاته و همو کاتێکتان شاد و بەختەوار. پێ خۆشحاڵم ژیان مەودای داجارێکی تر لە ڕێو ڕسمێکی ئاوا ये हाथों को ऐसे क्रॉस करना है। شادکردنی ئەوەی خۆشەویست ئامادە بم لە خوای گەورە داواکارم کە هەموو کات و ساتێکتان هەروەکو ئێستا شاد بێت. هیوادارم هەمیشە و هەموو کات سەرکەوتوو بن. थोड़ा सा पेज को हिला दें। त्रिकोणासन करेंगे। पैरों डिस्टेंस सीधा हाथ कान को लगाओ। आप जितना झुक सकते हो उतना झुको। दूसरी तरफ फिर से एक बार पैरों में ऐसे अंतर रखें, कमर पे हाथ रखें, एक पैर में से सीधा करें, थोड़ा घुटने में से छोड़ करें, जिधर घूम रहे हैं उधर उधर करें। और घुटने पे हाथ रखिए। कमर पे हाथ, गोल घुमाएंगे कमर। शरीर के हर जॉइंट्स को हम मूवमेंट्स दे रहे हैं। गर्दन से इसकी शुरुआत की है, उसके बाद कंधे, कमर, दोनों दिशाओं में घुमाने 4 से 5 बार। नेक्स्ट
आगे पीछे का होता है। दूसरे पैर पे। ताड़ासन करना है, एक पैर उठाएंगे। बैलेंस बढ़ाना है। दोनों घुटनों को साथ में रखते हुए गोल घुमाएं। दोनों घुटनों को साथ में मिलाते हुए जैसे हम आरती करते हैं 5 बार ऐसे, इसके उल्टा 5 बार। पैरों में डिस्टेंस लेकर अंदर की ओर 5 बार ऐसे, इसके उल्टा 5 बार। बिना कुर्सी के बैठना है, आधा चेयर पे, पैरों में डिस्टेंस। पूरा बैठना है, फिर आधा, फिर से एक बार कर लें। बहुत अच्छे। पैरों की कुछ चाल जो एडियो में दर्द होते हैं, पंजों में दर्द होता है, उसके कुछ स्टेप्स। दोनों हाथ ऊपर लेकर एड़िया उठाकर पंजों पे चलना होता है। दूसरे प्रकार में एड़ियों पे चलना है ऐसे। तीसरे प्रकार में ये तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार दोनों घुटनों को साथ में मिलाकर ये छोटा सा वार्म अप हमारा सूक्ष्म व्यायाम, जिससे हम अलग अलग जॉइंट्स को मूवमेंट्स दे सकते हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। सांसों को नियंत्रित करना है, जो फूली हुई सांसें थोड़ी सी होती है, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। दीर्घ श्वसन करें, लंबा गहरा सांस भरें। तीन से 5 मिनट पहला प्राणायाम का अभ्यास, दीर्घ श्वसन का अभ्यास।
पहले प्राणायाम का अभ्यास हमको 3 से 5 मिनट करना होता है। उसके बाद कपालभाति झटके से सांसों को छोड़ देना। इसकी स्पीड 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स 50 से 60 बार। तौफीक खान, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। तो सर्वसाधारण हम 50 से 60 स्ट्रोक्स करें। इसकी गति बढ़ा सकते हैं, 80-90 तक भी ले जा सकते हैं। जो रेगुलर कर रहे हैं, जो सक्षम हैं, मजबूत हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो 30 से 35 बार या 20 से 25 बार 1 मिनट में हो कपालभाति। करते रहिए कपालभाति। कल के सत्र में हम पीठ, कमर, गर्दन दर्द के लिए आसन लेंगे, जिसको स्लिप डिस्क कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, मनकों के विकार कहते हैं। मेरुदंडासन, मरकटासन के प्रकार। जिनके पीठ, कमर, गर्दन में दर्द है, ऐसे सभी भाई और बहनों के लिए स्पेशल कल का सत्र होगा, कि जिनमें कुछ आसन और कुछ खाने के नियम और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर हमारा डिस्कशन होगा। बैक के प्रॉब्लम्स के लिए, पीठ कमर दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो एलोपैथिक में इलाज यही है कि ट्रैक्शन दिया जाता है, यानी दोनों पैरों को वजन लटकाया जाता है और ऐसे खींचा जाता है। ट्रैक्शन से भी जब व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, पेशेंट अच्छा नहीं होता है, तो उसे फिर डॉक्टर्स ऑपरेशंस का सजेशंस देते हैं। तो इस ट्रैक्शन से बचने के लिए, ऑपरेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है आसन। ठीक से हम आसन करते हैं, सातत्य से करते हैं, उसको कुछ ज़्यादा समय देते हैं, तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पीठ, कमर दर्द, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो, 100% कम हो सकता है। बालाजी घुगे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। काफ़ी ऊर्जावान हमारे बालाजी साथी, समाज के प्रति कुछ देना है, इस भाव से काम करने वाला हमारा ये व्यक्तिमत्व बालाजी घुगे। कपालभाति करते रहिए। झटके से सांसों को छोड़ देना होता है कपालभाति प्राणायाम। सर्वसाधारण ये कपालभाति कम से कम 20 मिनट की जाए। जिनको कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ डिसीज़ है, ऐसे लोग 50 मिनट से 1 घंटे तक की कपालभाति का अभ्यास करें तो 100% कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन योग का अभ्यास भी उतना ही होना चाहिए, भोजन का नियम का पालन होना चाहिए, तो 100% हम बड़ी सी बीमारी में से बाहर निकल सकते हैं। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे। रवि जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। शुरुआत में हम राइट प्रोस्टस चलाते हैं। रीता बहन, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। ओम। सूर्य नाड़ी को चला रहे हैं। उजवी नासिका, उजवी नाकपुड़ी 100 से 200 बार तक हम कर ले सकते हैं। वैसे ही दूसरी नासिका से
किए जा सकते हैं। दोनों नासिका भी एक बार वापस से हम कर लें। सुमेधा दीदी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। ओम। सुमेधा बहन नांदेड़ से बिलोंग करती है, काफ़ी ऊर्जावान बहन हमारी, खुद भी योग कर रही है और 2-4 बहनों को साथ में लेकर कर रही है। ऐसा ही हर एक बहन, हर एक व्यक्ति करने का प्रयत्न करें, खुद भी करें, औरों को भी कराएं। औरों को कराने का बेनिफिट्स ये होता है कि अपनी खुद की साधना चलती रहती है। अब्दुल भाई, आपको भी सलाम अर्ज़ है, इस सत्र में स्वागत है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये हमारे इंटरनली जो ऑर्गन्स होते हैं उसको एनर्जी देता है, उसको क्रियाशील करता है। जो मंद चल रहे हैं उसको गतिशील करता है। प्राणायामों का अभ्यास, जिसको हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सांस तो ऐसे ले ही रहे हैं हम, किंतु इसी सांस को अलग अलग तरीके से लेना, अलग अलग स्टेप से लेना, उसकी गति कभी संत करना, कभी गति उसकी बढ़ाना, इसको प्राणायामों का एक्सरसाइज कहते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम कहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहो, सांसों की कवायद कहो, आपको जैसे अच्छा लगता है, किंतु हम सक्षम और मजबूत हो जाते हैं। बीमारियों से, रोगों से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ जाती है। शरीर में सहजासहजी बीमारी आती नहीं अगर आपके पास उतनी क्षमता, उतनी ताकत अगर है तो। सलीम भाई, आपको भी आदाब सलाम, इस सत्र में आपका भी स्वागत है। बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर आपके पास में है तो बीमारी आप पर हमला करने के बाद भी वापस चल जाएगी। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए ये अलग अलग एक्सरसाइज है, और उसमें सबसे अच्छा परफेक्ट कोई है तो वो योग है। योग में आसन भी है, प्राणायाम भी है, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है, मेडिटेशन भी है, सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। स्विमिंग भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, रनिंग भी एक अच्छा एक्सरसाइज है, जिम जाना भी ठीक ठीक एक्सरसाइज है, किंतु परिपूर्णता अगर किसी में है तो वो योग में है, जिसमें आपके अलग अलग जॉइंट्स को मूवमेंट्स दिया जाता है आसनों के द्वारा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, लीवर से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके, लंग्स तक, इनका मसाज किया जाता है। और उसके बाद भ्रामरी, उद्वेग, ध्यान हमारे ब्रेन के लिए, स्थिर होने के लिए, शांत होने के लिए, हमारे मन के लिए, एकाग्र होने के लिए, निर्मल होने के लिए। तो ये परिपूर्णता का अभ्यास, योग अभ्यास। आप मंत्रों का उच्चारण करें या ना करें, या अरबी में करें या इंग्लिश में करें या ना करें, लेकिन आसन जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, मेडिटेशन, ध्यान जरूर करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, दवाखानों को लगता है कि आप मैं कम से कम जाऊं, ना के बराबर जाऊं, तो इसके लिए अपने खुद के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर दीजिए। अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए 1 घंटा जरूर दीजिए। बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, आज नहीं है कल हो सकता है। तो इसीलिए जिन्हें नहीं भी है वो भी करें, और जिनको है उनको तो करना ही करना पड़ेगा। अजहर शेख भाई, आपको भी सलाम अर्ज, स्वागत है इस सत्र में। आपको फिट रहना है, सेहतमंद रहना है, तो ज़रूरी है कुछ आसन, कुछ प्राणायामों का अभ्यास और मेडिटेशन। वापस से एक एक नासिका के हम कपालभाति कर लेंगे। एक नाकपुड़ी को बंद करते हैं, एक को चलाते हैं। लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, अपनी अपनी क्षमता से। कोई धीमे करेगा थोड़ा सा, कोई तेज करेगा। तो कल का जो सत्र आप करते रहिए। कल का जो सत्र हमारा होने वाला है पीठ, कमर, गर्दन दर्द के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, ऐसे लोगों के लिए कल का सत्र होगा। जो भाई देख रहे हैं वो भी अपने अपने
संबंधित जिनको भी पीठ कमर में दर्द है, जो ट्रैक्शन ले रहा है या जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है और काफ़ी परेशान है, ऐसे सभी भाइयों तक संदेश पहुंचाए। सुबह का समय 7 से 8 के दरमियान होगा। एक 35-40 मिनट का सेशन, जिसमें हम आपको पीठ कमर गर्दन दर्द के लिए कुछ आसन्स बताएंगे। अगर वो आप सातत्य से करते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं और मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं वहाँ कर जाकर क्यों सीखूँ, वो मुझसे उम्र में छोटा है या और क्या क्या जो भी विचार होते हैं। तो आप लाइव देखकर भी सीख सकते हैं। और परफेक्ट आपको सीखना है, आस्था चैनल देखिए। आजकल कई चैनल्स में परम पूज्य गुरु श्री स्वामी जी आते हैं और आपको फ्री में सिखा कर जाते हैं। तो आस्था चैनल के द्वारा, NDTV के द्वारा, संस्कार TV के द्वारा संजय चाफले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। हमारे काफ़ी ऊर्जावान साथी योतवान से बिलोंग करते हैं, कई सालों से जुड़े हुए। दिनेश राठौड़ जी और संजय चाफले जी की जोड़ी, अगर जब भी योतमाल का नाम निकाला जाता है तो दोनों का नाम पहले लिया जाता है, क्यों तो कई सालों से वो लगे हुए। बहनों में हमारी माया ताई, ऐसे कई ऊर्जावान साथी है। अपनी उपजीविका का साधन उनका कुछ और है, कोई टीचर है, कोई नौकरी से है, कोई बिजनेस से है, उसके बाद भी इस योग को समय दे रहे हैं। तो हमारे दिनेश राठौड़ जी जो योतमाल के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथीदार हमारे सर्वे सर्वा जो योतमाल को पूरी तरीके से चलाते हैं, संजय चाफले जी, बहनों में माया ताई, इन सभी का मैं कल की जो योग का महोत्सव या उत्सव हुआ 21 जून, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मनाया है, तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो एक एक नासिका की कपालभाति, दोनों नासिका की कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम, एनर्जेटिक है, ऊर्जा को देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमको ऊर्जा देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो नस नाड़ियां हैं उसे फ्लेक्सिबल और लचीला बनाता है। शारदा मेवाड़ताई हमारी उमरी से जो बिलोंग करती है, काफ़ी ऊर्जावान हमारी बहन। शेख अकबर भाई जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं, फिटनेस सेंटर चलाते हैं, काफ़ी हमारे ऊर्जावान अकबर भाई, आपका भी खैर मकदम है इस सत्र में। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। ब्रेन से संबंधित जो रोग है, सर में दुखता है, आधे सर में दुखता है, एकदम से टेंशन आता है, वो सब कम करेगा। ये अनुलोम विलोम हम कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। इसको कोई भोजन नियम का पालन नहीं, जैसे खाना खाने के बाद नहीं कर पाओगे, खाना खाने के बाद 4-5 घंटे के बाद कर पाओगे, ऐसा कोई चीज। इस अनुलोम विलोम को आप जब जब भी याद आए कर लिया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। और मैं जैसे बता रहा था कि अनेक चैनलों पे बाबा जी आते हैं और योग सिखाते हैं, NDTV से लेके, संस्कार TV से लेके आस्था चैनल तक। इन सब पर आप देखकर भी योग को कर सकते हैं, योग को अपना सकते हैं। 21 जून का जागतिक इंटरनेशनल योग डे कल पूरी दुनिया में मनाया गया और सबसे बड़ा उत्सव सबसे ज़्यादा ऊर्जा से हरिद्वार में मनाया गया, जहाँ पर बाबा जी ने, परम पूज्य गुरु श्री स्वामी रामदेव जी ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया। तो मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद, इतनी बिजी होने के बाद भी
आज इंटरनेशनल व्यक्तिमत्व रहने के बाद भी 15 साल बाद भी वो मुझे याद रखते हैं, मुझे याद करते हैं, तो एक मन को सुकून मिलता है। हम लोगों ने जो कार्य किया है उसको एक प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही प्रेरणा से, ऐसी ही शाबाशी से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। और ये शाबाशी, ये आशीर्वाद, ये दुआएं, ऐसी प्रेरणा योग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, जो सामाजिक क्षेत्र है, समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है, उस जज्बे को अगर जब जब भी शाबाशी मिलती है, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, तो वो व्यक्ति और ऊर्जा से काम करता है। तो ऐसी शाबाशी, ऐसी ऊर्जा हमेशा बाबा जी से मिलती रहती है। तो ऐसा ही आशीर्वाद मैं कहूँगा बाबा जी का बना रहे, आचार्य श्री का बना रहे, हमारे वरिष्ठों का बना रहे और हमारे पूर्वजों का भी बना रहे। हमारे माँ बाप की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहे। और ज्ञात अज्ञात जिन जिन व्यक्तियों ने मेरे इस कार्य में मुझे सपोर्ट किया है, शाबाशी दी है, मॉरली सपोर्ट किया है, आर्थिक रूप से सपोर्ट किया है, ऐसे सभी को मैं नमन करता हूँ, आदाब करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे लोगों के कारण ही मैं इस योग क्षेत्र में चल पा रहा हूँ। इस योग की शुरुआत बहुत कठिन परिस्थितियों में हुई। भावी भोपटकर गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद नांदेड़ में इस योग को मैंने अपनाया और इस योग की धारा फिर आगे बहती गई, जिसमें शुरुआत के मेरे साथीदार और जो आज भी साथीदार हैं, ऐसे व्यक्ति का आज जन्मदिन, प्रोफेसर किशन राव किनवटकर जी, जो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथी, आज उनका जन्मदिन है। तो किशन राव सर को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे और ऐसा ही समाज के लिए आप जो समर्पित भाव रखते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनका हमेशा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। जब जब भी मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के जैसे लगता है तो किशन राव कहते हैं चलते रहो कि ये समय बदल जाएगा, एक जैसा होता नहीं। तो ऐसे हमारे हमेशा प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तिमत्व किशन राव किनवटकर जी को मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारे दूसरे साथी के मूर्ति जी का भी जन्मदिन था, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ, आपकी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहे। हम भ्रामरी और उद्विग के लिए बढ़ते रहें। इन्हीं वाइब्रेशंस को, इन्हीं तरंगों को महसूस करें। ओम कहें या आमीन कहें या ओमेन कहें, मैं शांत हो जाता हूँ, मैं एकाग्र हो जाता हूँ। बीपी, लो बीपी हो या हाई बीपी हो, से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। मन के विकार, मस्तिष्क के विकार मिटते हैं, चैन से, सुकून से नींद आती है। जो बेचैन हैं ऐसे लोग इस प्रकार को ज़्यादा करें, भ्रामरी और उद्विग का प्राणायाम। ओम कहो, आमीन कहो, किंतु हम शांत हो जाते हैं।
शांत हो जाते हैं, पूरी तरह शांत हो जाएं, अंतर्मुख हो जाएं। चिल्लाकशी, स्वाध्याय, मारिफत, आत्मचिंतन, अपनी बुराइयों को देखें और मिटाएं, अपने आप को देखें, अपनी अच्छाइयों को देखें और उसे बढ़ाएं। मेरे भारत की ये विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। आज दिन भर का संकल्प कि मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा रहूंगा, जितनी भी बैड हैबिट्स है, गलत आदतें हैं, उससे दूर रहूंगा और हर घटना, हर दुर्घटना को मैं पॉजिटिव लूंगा, सकारात्मकता से लूंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। फिर वापस हम कल सुबह मिलते हैं 7 से 8 के दर्मियान। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।